हेलो बच्चों, 3.4 लेसन हम लोगों ने देखा है। उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है फर्स्ट वीडियो में। अभी ये सेकंड वीडियो जो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के चिट चैट एक्टिविटी और मार्जिनल क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं सामने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम। क्वेश्चन पे देखने के लिए आप लोग पेज नंबर 69 खोलेंगे बुक में। वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो आंसर्स यहाँ पे मैंने बताए हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो माय फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग, सिंगिंग, ड्राइंग। इस तरह से आप पेंटिंग, उसके बाद में चैटिंग, प्लेइंग ऑन मोबाइल, या आपको जो भी पसंद होगा इस तरह का पास टाइम आप फेवरेट अपना लिख सकते हैं। ठीक है, कलरिंग लिख सकते हैं, कुकिंग लिख सकते हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी डू टू पास अवर टाइम, सो यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ देम। नाउ वी आर ऑन सेकेंड क्वेश्चन, डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए आप किताब पढ़ते हो क्या? येस, आई रीड स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो यू कैन राइट डाउन, नो आई डोंट रीड स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स फॉर एंटरटेनमेंट, इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉच टीवी। इस तरह से आप वहाँ पे अपना दूसरा प्रकार का भी आंसर दे सकते हैं। जहाँ तक हो सके इजी आंसर्स दीजिए ताकि आपको मार्क्स काटने में मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, पोएम, बुक। तो यू कैन राइट डाउन अबाउट एनी फेवरेट स्टोरी और पोएम और बुक। आई हैव गिवन यू आंसर हियर, माई फेवरेट स्टोरी बुक इज पंचतंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट रोल डू बुक्स ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल प्ले। तो ग्रेट पीपल के ऊपर, महान जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो किताबें छपती हैं, तो उसका आपके जीवन में क्या रोल होता है, किस तरह का वो पार्ट अदा करता है आपके जीवन में। तो मैंने लिखा है यहाँ पे आंसर, दे इंस्पायर अस एंड टेल अस हाउ टू कम आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आपके आंसर्स डिफ़र हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल आंसर दिया कि वो हमें इंस्पायर यानी प्रेरित करते हैं और हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी डिसाइड इफ़ अ स्टोरी इज़ एवरेज, गुड और एक्सेलेंट। कोई भी स्टोरी एवरेज है, गुड है कि एक्सेलेंट है, ये किन चीज़ों से पता चलता है। तो आंसर इज, अ स्टोरी विच गिव्स नॉलेज, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस इज गुड और एक्सेलेंट। तो जो हैप्पीनेस देता है, कॉन्फिडेंस देता है या नॉलेज देता है, ऐसी कहानियों को हम गुड या एक्सेलेंट बोल सकते हैं। अब पेज नंबर 70 पे जो लेसन के साइड में मार्जिन दी है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं, वो ब्लू इंक से है क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 70 खोलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। तो आपको पता है ये स्टोरी किसके बारे में है। द स्टोरी इज़ अबाउट टू बॉयज़ हु डू न्यूमरस थिंग्स टू अर्न मनी ओनली टू पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। तो ये जैसे कि वैसा बुक में ही है, इसलिए मैंने आप लोगों को कंप्लीट आंसर नहीं दिया। आप भी थोड़ा सा बुक में ढूंढेंगे। अगर आप मेरे आंसर बताने के पहले खुद ढूंढते हैं और उसको मार्क करके फिर इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में मदद होगी और आप आराम से अनसीन पैसेज के भी क्वेश्चंस को ढूंढ सकेंगे और आंसर्स लिख सकेंगे। अगर आपने डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे ये वीडियो सुना और इसमें से जो दिए हुए आंसर्स से वो लिख लिए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फाइनली आपको पेपर लिखना है। पेपर लिखते वक्त आप लोगों को कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल, क्योंकि पैटर्न पेपर का इसी तरह से है। तो ये 12th तक ऐसा ही पैटर्न है। तो अभी आपने 8वीं से अगर कोशिश की, प्रैक्टिस की, तो आप 10th और 12th में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो हो सके जो आंसर क्वेश्चन नहीं जमता है, जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसके लिए ज़रूर देखिए, लेकिन हर क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। हाउ डज़ द नरेटर मीट द टू ब्रदर्स। कैसे मिले, भाइयों से कैसे मिले। वाइल सेलिंग स्ट्रॉबेरीज द नरेटर मीट्स द टू ब्रदर्स। स्ट्रॉबेरीज जब बेच रहे थे दोनों भाई, तब नरेटर उनसे मिले। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ऑड जॉब्स डू द टू ब्रदर्स डू। किस प्रकार के ऑड जॉब्स ये बच्चे हमेशा करते रहते थे। द टू ब्रदर्स सेल फ्रूट्स, न्यूज़पेपर, पॉलिश शूज़। तो यहाँ पे जो 3 जॉब दिए हैं वही हमने लिखे हैं, फ्रूट्स को बेचना, न्यूज़पेपर को बेचना और शूज़ को पॉलिश करना, एट्सेट्रा। ऐसे जॉब वो करते थे, एट्सेट्रा नहीं वगैरह। तो हो सकता है इस कहानी में जो बुक है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या जो स्टोरी है
इसमें और भी काम दिए होंगे उनके, लेकिन अभी हमारे रिव्यू में जो 3 दिए थे वही यहाँ पे हमने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नहीं, हाउ डज द नरेटर हेल्प द 2 ब्रदर्स वन डे, एक दिन किस तरह से नरेटर ने ब्रदर्स की मदद की। नरेटर यानी राइटर, जिन्होंने ये किताब लिखी है या ये स्टोरी लिखी है। तो आंसर है वन डे नरेटर हेल्प्स द 2 ब्रदर्स बाय ऑफरिंग देम लिफ्ट टू द नियर बाय विलेज पोलेटा। तो आपके बुक में भी है, जब समझाया था तब भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद भी 1-2 बार लेसन पढ़ना चाहिए। तो उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने ऑफ़र किया था कि वो कोई मदद कर सकते हैं क्या, तो बच्चे बोलते कि ठीक है लिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से ऑफरिंग देम लिफ्ट टू द नियर बाय विलेज पोलेटा। तो पोलेटा जो गांव है वहाँ पे उनकी बहन रहती थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो इसलिए उन्होंने पोलेटा के लिए लिफ्ट दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 71 पे। तो ये मार्जिन में नहीं है, यहाँ जहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है या रिव्यू ख़त्म होता है उसके नीचे आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे, लेफ्ट साइड के बॉक्स में और राइट साइड के बॉक्स में। इस तरह से 2 क्वेश्चन है। हम लोग पहले लेफ्ट साइड के बॉक्स का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। व्हाट सीक्रेट अबाउट द ब्रदर्स डज द नर्स टेल द नरेटर। कौन सा सीक्रेट बताया इन भाइयों के बारे में नर्स ने नरेटर को। तो आप लोग जब पैराग्राफ देखोगे या लेसन देखोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। द नर्स टेल्स हिम, यहाँ पे हिम यानी द नरेटर है, तो इसलिए द नर्स टेल्स द नरेटर देयर हार्ट रेंडिंग स्टोरी about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. तो ये सीक्रेट था उन बच्चों का, क्योंकि वो हमेशा ऑथर देखता था, हमारा जो राइटर है वो देखता था कि वो अनेक प्रकार के काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो उन्हें वो पता नहीं चला था कि क्या बात है। तो उन बच्चों ने ये सब सीक्रेट रखा था, वो खुद ही इस तरह के काम करके अपने आप को भूखा रख के अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसा जमा करते थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द, अब राइट साइड का कॉलम है एक्सप्लेन द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मीनिंग क्या है, इस प्रोवर्ब का, इस कहावत का, इस विस्तारण का मतलब क्या है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हिंदी में भी इसे जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये आपने सुना होगा, है ना। जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये बताते ही है। तो इसका मीनिंग आपको ऑफकोर्स इसमें इंग्लिश में ही लिखना है। तो प्रोवर्ब का मीनिंग दिया है, ये सिंपल वर्ड्स में जितना दे सकते हैं उतना है ये आंसर। ध्यान दीजिए। इफ़ वी डिसाइड समथिंग टू डू नो डिफ़िकल्टी मैटर्स एंड वी गेट सक्सेस। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी मायने नहीं रखती और हमें सक्सेस मिलता है। और दूसरा एक आंसर दिया है, वंस वी डिसाइड टू अचीव सक्सेस वी डोंट थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स। तो हम लोग प्रॉब्लम्स के लिए नहीं सोचते और सक्सेस के बारे में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमें सक्सेस की राह मिल जाती है। अब ये मार्जिनल क्वेश्चंस के साथ जो नीचे एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस थे वो भी हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं वर्कशॉप के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग है, सेकेंड सॉल्व द पजल है। तो ये दोनों बाद में लिए हैं मैंने। इसके पहले थर्ड क्वेश्चन जो है जिसमें 5 क्वेश्चंस और दिए हैं, तो हम लोगों का क्वेश्चन का सिलसिला चल ही रहा है, तो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा सोचा मैंने। तो इसलिए पेज नंबर 72 पे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक। सो आपको आंसर देकर अपने नोटबुक में ये लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें पेज नंबर 72। व्हाट इलनेस डिड द सिस्टर सफ़र फ्रॉम। कौन सी बीमारी थी सिस्टर को, तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन ये बीमारी थी। कंप्लीट आंसर होगा इसका कैसे, द सिस्टर सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। लेकिन ये अगर सिंपल फैक्चुअल के लिए यानी ए टाइप के लिए आया तो आप इसी तरह से आंसर देखिए भी आपको फुल 1 मार्क जो है उस पर वो मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट सरप्राइज्ड द नरेटर व्हेन ही सॉ द ब्रदर्स द सेकेंड टाइम। जब दूसरी बार नरेटर ने या राइटर ने बच्चों को या भाइयों को देखा था तो उन्हें
क्यों आश्चर्य हुआ? तो आंसर है द नरेटर हैज़ फर्स्ट सीन द बॉयज सेलिंग स्ट्रॉबेरीज। पहली बार जब उन्होंने बॉयज को देखा था तो वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। बट सेकेंड टाइम ही फाउंड देम शाइनिंग शूज, दिस सरप्राइज्ड हिम। पर सेकेंड टाइम जब उन्होंने देखा तो ये बॉयज क्या कर रहे थे, शू को शाइन कर रहे थे, चमका रहे थे, जूते पॉलिश कर रहे थे, इसीलिए उन्हें सरप्राइज हुआ। The narrator has first seen the boys selling strawberries, but second time he found them shining shoes. This surprised him. Next है question number 3. What did the narrator find about the boys at the hospital? हॉस्पिटल में उन्हें किस बारे में पता चला, इन बच्चों के, लड़कों के कौन से जीवन की साइड के बारे में उन्हें पता चला? तो द नरेटर फाउंड दैट, फाइंड जो है उसका पास्ट टेंस फाउंड है। डीड फाइंड अगर एक करते हैं तो हम फाउंड आंसर में लिखना होता है हमें। तो द नरेटर फाउंड दैट द बॉयज वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट देयर सिक सिस्टर। सिक यानी बीमार, अपनी बीमार बहन से मिलने वो हॉस्पिटल में गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है उसके पहले, ये हमारा जो अभी मार्जिन में एक क्वेश्चन था ना सबसे नीचे, उसमें जो आंसर है वही यहाँ पे रिपीट हुआ है। फिर भी देखिए, व्हाट वाज द टचिंग स्टोरी टोल्ड बाय द नर्स। तो यहाँ पे हार्ट रेंडिंग स्टोरी करके हमने देखा था। तो हार्ट रेंडिंग स्टोरी यानी भी दिल दहलाने वाली या दिल को बुरा लगाने वाली। तो सेम वे टचिंग स्टोरी भी है। तो सेम स्टोरी यू हैव टू राइट हियर और सेम आंसर यू हैव टू राइट हियर। द नर्स टोल्ड अ टचिंग स्टोरी अबाउट द बॉयज दैट, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है कि ये स्टोरी बताई कि their father being killed in a war and their home being destroyed in the war, यहाँ से लेकर for their sisters treatment, जो हमने पहले भी आंसर लिखा था ये रिपीट ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, if the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted? Say why or why not। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इफ़ द नरेटर ऑफर्ड द बॉयज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, अगर नरेटर को पहले पता चलता और उन्होंने बोला होता इन बच्चों को कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा देता हूँ जो कि तुम तुम्हारे बहन को ठीक करने के लिए लगा सकते हो, तुमको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वुड दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो आपको लगता है कि ये बॉयज़ जो है, ये दोनों भाई जो हैं, उन्होंने ये पैसा लिया होता? से वाई, बताइए कि क्यों लगता है आपको ऐसा कि उन्होंने पैसा लिया होता, और वाई नॉट, और अगर आपको लगता है कि नहीं लिया होता उन्होंने पैसा तो उसका भी रीज़न आपको देना है। तो मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे आंसर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन का भी आधा हिस्सा देखिए कैसे आंसर में यूज़ करते हैं। इफ़ द नरेटर ऑफर्ड द बॉयज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, कॉमा, दे वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। ठीक है, तो if the narrator offered the boys a large amount of cash, they would have not accepted it because they like self help only, क्योंकि उन्हें सेल्फ हेल्प ही पसंद थी, या they were self dependent। इस तरह से भी आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन पे। वर्कशॉप जो है इंग्लिश वर्कशॉप, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 71 पे है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्रोनिन्स स्टोरी फोकसेस ऑन, क्रोनिन की स्टोरी में किस चीज़ पे फोकस किया है? तो फोकसेस ऑन सेल्फलेस हेल्प एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स इन द स्टोरी। तो आपको जब आंसर लिखना है तो पहले क्वेश्चन में जितना पॉइंट दिया है, यानी क्रोनिन स्टोरी फोकस ऑन डैश डैश डैश, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद नीचे आंसर करके फुल सेंटेंस लिखेंगे। क्रोनिन्स स्टोरी फोकसेस ऑन सेल्फलेस हेल्प एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स इन द स्टोरी, फुल स्टॉप। और जो आंसर का पार्ट है, जैसे सेल्फलेस से लेकर स्टोरी तक, उसे अंडरलाइन करेंगे। ये याद रखेंगे एग्ज़ाम में भी लिखते वक्त
आपको कंप्लीट सेंटेंस देना है और जो आंसर पार्ट है, जो आंसर करके आप लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, हम सेकंड देखते हैं। द नरेटर टू एनकरेज द टू ब्रदर्स। नरेटर इन ब्रदर्स को एनकरेज करने के लिए, इंटरेस्ट निर्माण करने के लिए क्या करते थे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर नहीं कर सकते हो तो जो मैंने आंसर दिया उसको लर्न कर लेना। ऑलवेज कम्स फॉरवर्ड, हमेशा आगे आते थे। टू एनकरेज द टू ब्रदर्स, दोनों बच्चों को एनकरेज करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमेशा नरेटर आगे आते थे। थर्ड, द नरेटर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द टू ब्रदर्स बिकॉज दे आर। नरेटर को इन ब्रदर्स के लिए लाइकिंग निर्माण हुई, यानी उनको ये लड़के पसंद आने लगे। कारण क्या है इसका? बिकॉज दे आर इनोसेंट। याद है ना आपको, मैंने इनके सबके मीनिंग बताए थे। सीरियस, प्लीजेंट एंड अर्नेस्ट। आपने इन सब के ऊपर वाक्य भी बना लेने चाहिए कि माई नेबर इज़ वेरी इनोसेंट, माई colleague is very serious for her work या for his work, my mother is very pleasant, and I saw a poor but earnest boy। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो आप ये वर्ड्स कभी भूलते नहीं हो। ऑफकोर्स पहली बार आपको इसके मीनिंग पता करने होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस में। द बॉयज विश टू विजिट द विलेज पोलेटा टू। किस लिए पोलेटा जाना चाहते थे? टू मीट देयर सिस्टर, अपने बहन से मिलने के लिए। तो जो बहन कहाँ है? हु इज इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में है, ऐसे अपनी बहन को मिलने वो जाना चाहते थे। नेक्स्ट है सो वन कैन कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी दैट। तो इससे, इस कहानी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये सारांश या कंक्लूजन निकाल सकते हैं या ये सबक सीख सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना, ये आपके बुक में ही है। लेकिन अब इसका मीनिंग आपको देना है। विच मीन्स, इसका अर्थ है इफ वन ट्राइज हार्ड वन कैन गेट सक्सेस। अगर हमने भरपूर कोशिश की तो हमें सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द पजल ऑफ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, द क्लूज आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक मुझे चीज़ बतानी है आपको, किस तरह के क्रॉसवर्ड पजल आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको ऐसा कुछ ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेबल्स बने हैं यहाँ पे, इस तरह से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट सीधा आप 1 नंबर पे जो पूछा है उसका आंसर, 2 नंबर पे जो पूछा है 3, 3, 4, 5, 6 जो भी है, इस तरह से आंसर देना है जैसे मैंने लिखा है। तो पहला है डिसअलाउ, यानी मनाही करना, इजाज़त न देना। तो जब हमने पढ़ाई की थी वो जो लेसन का, तो उसमें डिसअलाउ के लिए मैंने समझाया था, एक वर्ड था जिसका मीनिंग डिसअलाउ था। तो आपको बुक में ढूंढकर ही ये लिखना है। तो आपने अगर बार बार ये वर्ड पढ़ा होगा कि फॉरबिड यानी डिसअलाउ, फॉरबिड यानी डिसअलाउ, या लेसन पढ़ा होगा 3-4 बार, तो आप आराम से डिसअलाउ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअलाउ? फॉरबिड, करेक्ट। तो डोंट राइट डाउन इट इन अ ग्रिड, जस्ट राइट डाउन इट एज अ आंसर नंबर 1। नाउ वी आर ऑन सेकेंड, मेक नोन, पता करना या प्रसिद्ध होना। तो मेक नोन, पता करना या पता चलना के लिए एक बहुत सुंदर सा वर्ड था रिवील। ओके, REVEAL। नेक्स्ट है थर्ड, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। तो क्या वर्ड है उसके लिए? एनकाउंटर। फोर्थ है गिविंग प्लेजर टू द माइंड, फीलिंग और सेंसेस एंजॉयबल, खुश करना। तो उसके लिए वर्ड क्या है? प्लेजेंट। ओके, प्लेजेंट इज अ वर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट है सिंसियर। सिंसियर वो बच्चे थे ना, तो सिंसियर के लिए क्या वर्ड होगा? अर्नेस्ट, करेक्ट, यानी ऑनेस्ट। या सिंसियर की जगह पे ऑनेस्ट आया तो भी उसका मीनिंग आप अर्नेस्ट करके ही देंगे। और लास्ट है लुक लाइक, के जैसे दिखना, तो रिजेम्बलेंस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1, 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन।
नाउन फॉर्म्स लिखने हैं बच्चों। आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए हैं जो इस लेसन में आए थे, आप नाउन फॉर्म देख लीजिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, डेडिकेट, डेडिकेशन, ट्रीट, ट्रीटमेंट, नरेट, नरेशन, ईगर, ईगरनेस, अपीयर, अपीयरेंस, एम्पलीफाई, एम्पलीफिकेशन, रियलाइज, रियलाइजेशन। सो मोस्टली नाउन फॉर्म जो होते हैं वो TION लगने से होते हैं, या ANC या MENT। तो जब भी आपको नाउन फॉर्म बोलेंगे तो आपको लगा के देखिए, तो जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। ओके, तो ट्राई फॉर इट एंड रिवाइज whatever I have given you in this video. Write down all question answers in your fair notebook and send it to my WhatsApp number as early as possible. Okay, good day.